आजकल ज़्यादातर लोग फौजियों की नौकरी को ऐश की नौकरी समझते हैं। उन्हें लगता है फौजियों को अच्छी तनख्वाह मिलती है, कैंटीन में सस्ता सामान मिलता है और कई सुविधाएं मिलती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी फौजी की पत्नी की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन आपको गर्व भी होगा। वह अभी भी प्रफुल्ल के शब्दों को याद करती है जब वह अपनी पहली सेना पोस्टिंग के लिए रवाना हुआ था। वह अपनी पत्नी से वादा किया कि वह जल्द ही उससे मिलने आएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह वापस लौटेगा या नहीं। वह अपने देश से बहुत प्यार करता था। वह अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में तैनात था। संपर्क में रहना मुश्किल था, लेकिन वे दोनों एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे। 6 साल की लंबी दूरी के बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। वह उनके साथ रहने के लिए जम्मू के सांबा इलाके में चली गई, लेकिन उसे उसके पेशे का पता तब चला जब उसने उसे एक आतंकवादी हमले से निपटते हुए देखी। फौजी को एक शांति पोस्टिंग की पेशकश की गई थी, लेकिन वह बिना सोचे समझे क्षेत्र पोस्टिंग को चुना। वह तब राजौरी में तैनात था, जबकि फौजी की पत्नी पुणे वापस आ गई और काम करना शुरू कर दी। उनके चौथे शादी की सालगिरह के 2 दिन पहले उसने प्रफुल्ल से कहा, मैं तुम्हें राजौरी में देखने आ रही हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं आ सकता। उसने अगले दिन कॉल या टेक्स्ट नहीं किया। वह बेफिक्र थी। तब उसे उनके सीईओ से फ़ोन आया, मेजर मुहरकर इज़ नो मोर। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तुरंत जम्मू कश्मीर के लिए उड़ान भरी। उसे तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक उसने उन्हें तिरंगे में लिपटा हुआ नहीं देखा। प्रफुल्ल को खोने से उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उनके गुजरने के महीनों बाद भी उसे उनके कॉल का इंतज़ार थी। उसने खाना और सोना बंद कर दिया था। प्रफुल्ल को खोने के बाद वह मानसिक रूप से बीमार हो गई थी। वह जिंदा तो थी, पर अंदर ही अंदर मर भी रही थी। उसके माता पिता और रिश्तेदार उसके दर्द की गहराई को समझ नहीं पा रहे थे। वह कहते थे कि तुम उसके बारे में सोचना बंद कर दो और नई शुरुआत करो, पर वो ये सब करने की हालत में नहीं थी। उसे समय के साथ एहसास हुआ कि मैं तो समझ जाऊंगी, पर मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जो ऐसे ही समस्या से जूझ रहे होंगे, और कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। यह बात उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। इसलिए उसने कॉरपोरेट की नौकरी छोड़ दी और सामाजिक कार्यों, विशेष रूप से मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता में उतरने का फैसला किया। वह पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी में लग गई थी। वह एक समय से पढ़ती थी और रोती भी थी। उसने जॉब के लिए अप्लाई किया और उसे जॉब मिल गया। वह उन लोगों को ठीक करने में लग गई जो ऐसे ही मानसिक समस्या के शिकार थे। प्रफुल्ल के खोए हुए 4 साल हो चुके थे, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं था जब वह उसे मिस नहीं करती थी। वो आज भी उनके पत्र और डायरी पढ़ती है और यह जानकर खुश होती है कि उन्होंने वीरता से लड़ाई लड़ी। उनके पास अपने निजी जीवन को प्राथमिकता देने का हर मौका था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने जीवन के बारे में नहीं सोचा ताकि वे दूसरों को बचा सकें। उनकी यही सोच उसे जीने का हौसला देती है। वह यह सोचती है कि अगर वह एक भी जीवन को आत्महत्या करने से बचा लेती है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, और उसे यकीन है कि उसका प्यार और ताकत उसे रास्ता दिखाएगी जब तक वह दोबारा नहीं मिलते। दोस्तों, ऐसे महान सोच रखने वाली एक फौजी की पत्नी के लिए एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही कभी ना सुनी हुई सच्ची कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी प्रफुल्ल के पत्नी की सोच आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ।